बंगाल की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों की नींद उड़ा दी है। हुमायूं कबीर को आखिरकार एक सहयोगी मिल ही गया। हुमायूं कबीर की बंगाल चुनाव के लिए ओवैसी से डील फाइनल हो गई है। ओवैसी ने बंगाल में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए हुमायूं कबीर से हाथ मिलाने का मन बना लिया है। हैदराबाद में आपको बताने के आयोजित एक सभा में ओवैसी ने ऐलान किया था कि AIMIM हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर बंगाल चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन गरीबों और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूती देगा और राज्य में अन्याय के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ेगा। ओवैसी की पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में धीरे धीरे अपनी पकड़ काफी मजबूत की। हिंदू मुस्लिम वोट को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदू वोट उनका मुद्दा है और मुसलमान वोट मेरा मुद्दा है। वह जितना हिंदू हिंदू करेंगे हम उतना मुल्ला मुल्ला करेंगे। दरअसल बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और अब अगर ओवैसी की पार्टी और हुमायूं कबीर साथ आए हैं तो ये वोट बैंक बट सकता है। यही वो सबसे बड़ा दबाव है जो ममता बनर्जी पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक तरफ पहले से ही बीजेपी लगातार तृणमूल कांग्रेस को चुनौती दे रही है, दूसरी ओर आपको बता रहे कि अब अल्पसंख्यक वोटों में सेंध की आशंका ने ममता की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि अगर ये गठबंधन जमीन पर मजबूत हुआ तो ममता बनर्जी को अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाने के लिए नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। साथ ही पार्टी के अंदर भी दबाव बढ़ सकता है कि नेतृत्व इस चुनौती का कैसे सामना करे। हुमायूं कबीर ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री या कम से कम डिप्टी CM तो बनेगा ही। यह गठबंधन खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो आने वाले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। क्या यह नया समीकरण बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगा? क्या ममता बनर्जी के लिए यह खतरे की घंटी है? आज इस तमाम और इस महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थिति अब बन रही है बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी ये टेंशन है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए हुमायूं कबीर और ओवैसी एक साथ आ चुके हैं और निश्चित तौर पर वोट बैंक में सेंधमारी होगी, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार कांटे की टक्कर दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर और ओवैसी का एक साथ आना दोहरी टेंशन ममता बनर्जी के लिए साफ तौर पर यहां पर लेकर आ चुका है। तो बंगाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक पर एक बड़ी जंग जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। फिलहाल कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो सुनना जरूरी है। आज 25 मार्च 2026 मेरा बड़ा भाई AIMIM का ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। वो मेरा बड़ा भाई मान लिया तो उनको साथ मेरा जो आम जनता उन्नयन पार्टी और AIMIM का जोड़ के मैं एक साथ लेके जो 23 अप्रैल 29 अप्रैल जो पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने का बाद मैं मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी और ओवैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी ओवैसी साहब उनका ऐलान कर देंगे। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी है AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में
मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी, और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है, अब आगे बढ़ते हैं, सत्ता के महासंग्राम को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। माधवी अग्रवाल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। माधवी जी, स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे हैं, TMC नेता। राम प्रकाश जी, स्वागत। अविनाश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक है। अविनाश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। सहर नकवी है, मुस्लिम स्कॉलर। सहर जी, आपका स्वागत है। और पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ संगीता झा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। संगीता, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगा, विस्तार से बताइए क्या पोजीशन है बंगाल में, क्योंकि अब हुमायूं कबीर और ओवैसी की एक साथ आने से ममता बनर्जी की जो टेंशन है स्वाभाविक है वो यहाँ पर बढ़ेगी। मुस्लिम वोट बैंक अच्छा खासा है, निश्चित तौर पर बटेगा। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रद्युमन, देखिए पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक नया देखिए जो गठबंधन सामने आ रहा है, जहां और खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं ये लोग। साथ ही सीधा सवाल ये इसमें पैदा हो रहा है कि क्या सच में ये विकल्प है या फिर जो एक वोट बैंक की नई जो है वो राजनीति की जाएगी। क्योंकि देखिए ओवैसी साहब जिस तरह से कहते हुए नजर आए कि मुस्लिम लीडरशिप उभरनी चाहिए, यानी कि क्या ओवैसी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि क्या राजनीति अब खुले तौर पर आइडेंटिटी के आधार पर होगी, और अगर ऐसा है तो फिर डेवलपमेंट कहाँ गया? क्योंकि देखिए डेवलपमेंट की बात लगातार बीजेपी भी यहाँ पर कर रही है और TMC भी कर रही है। TMC ये कह रही है कि मैंने डेवलपमेंट किया है, लगातार डेवलपमेंट की बात जो है वो TMC कर रही है कि 15 सालों में हमने बहुत डेवलप किया, जो कि पहले नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ बंगाल में अगर माइनॉरिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसे ये कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा मजबूत था, जैसा कि सत्ताधारी ये दावा करती है, यानी कि TMC सरकार ये दावा करती है। तो फिर ये नया विकल्प कैसे पैदा हो रहा है और क्यों हो रहा है? और दूसरा सवाल ये हो जाता है कि क्या ये गठबंधन जनता को प्रतिनिधित्व देगा या फिर सिर्फ वोट का बंटवारा कटेगा, वोट का बंटवारा होगा, जिससे कि किसी को इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि देखिए लगातार हमने देखा है कि ओवैसी जहां भी जिस भी राज्य में जाते हैं तो ओवैसी को लेकर ये कहा जाता है कि वो एक बी टीम की तरह काम करती है, वोट कटु की तरह काम करती है। फिलहाल अभी देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में ये जो गठबंधन है, जो आज गठबंधन हुआ, इसका कितना असर होगा आने वाले समय के चुनाव में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर असर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि TMC के लिए अब कितनी बड़ी टेंशन है। बहरहाल आप जरूर कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वोट बैंक जरूर निश्चित तौर पर बटेगा, क्योंकि ये गठबंधन इस तरीके का हो रहा है। अच्छा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। प्रद्युमन जी, टेंशन इसलिए नहीं है कि जनता जो है, मुस्लिम कौम भी जो देख रही है कि हुमायूं कबीर हो चाहे हमारे ओवैसी जी हो, इन्हें SR के लिए इन्होंने तो एक बार भी मास्क के लिए कोई लड़ाई लड़ी नहीं कि तो आज SR में जो भी नाम पड़े उसके लिए ममता बनर्जी ने ही अपने हक की लड़ाई यहां से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। तो मुसलमान अच्छे से जानते हैं पश्चिम बंगाल वो तो वोट बैंक की राजनीति, उसको भी कहा जा रहा था कि वोट बैंक बचाना था क्योंकि घुसपैठिए इतने सारे हैं। नहीं, घुसपैठिए हैं कि वो तो लड़ाई हमने हक से हम गए हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो घुसपैठिए को बचाने के लिए नहीं गए हैं, हम उनके अधिकार के लिए लड़ने गए हैं। घुसपैठिया साबित करेंगे वो तो काम है कमीशन का, हमारा काम नहीं है। हम जो वोटर लिस्ट के लिए कि तो ओबीसी भी उस समय नजर नहीं आया और हुमायूं कबीर भी नजर नहीं आया, तो पश्चिम बंगाल के मुसलमान अच्छे जानते हैं तो उनके साथ में कौन है। वो तो बी टीम हमने पूरी शुरू से जानते हैं, वो बी टीम है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। माधवी अग्रवाल जी, क्योंकि साफ तौर पर हुमायूं कबीर ये तो कह ही चुके हैं कि अब समय आ चुका है कि बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री ना हो तो कम से कम उप मुख्यमंत्री तो होना ही चाहिए। मंशा साफ है कि मुसलमान को आगे बढ़ाना है, मुसलमान ही चाहिए, सिर्फ जातिगत राजनीति यहां पर हो रही है, विकास से कोई मतलब नहीं है। आपकी राय क्या है इस पर?
बिल्कुल ये जो शब्द हैं वो ममता बनर्जी के ही शब्द है एक तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले मंच से खड़े होकर ही कहा था कि यहाँ एक कम्युनिटी को मैंने रोक के रखा है, उनका इतना बाहुल्य है कि अगर मैं उनको छूट दे दूं तो वो क्या से क्या कर जाए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है। और फिर इन्होंने पहले बोल भी दिया है हुमायूं कबीर ने कि हो सकता है हम फ्यूचर में जीतने के बाद अच्छी सीट लाने के बाद में ममता बनर्जी को अपना सपोर्ट दे दें। तो बंगाल की स्थिति जो है जिसपे हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे हैं, उसी स्थिति में बंगाल जा रहा है। अरे भाई, जब हुमायूं कबीर जिस तरीके से घोषणा कर रहे थे आक्रांता की एक मस्जिद बनाने के लिए, उस समय ममता बनर्जी का प्रशासन पीछे खड़े होकर उनको सपोर्ट कर रहा था और ये दिखा रहा था कि आगे का जो राजनीतिक सिनेरियो है पश्चिम बंगाल में किस दिशा में जा रहा है। और इस पे जो विरोध किया था वो किसने किया था? भाजपा ने किया था। तो एक बात तो साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी कहती हैं कि 34% जो है मुस्लिमों की आबादी है और कम्युनिटी का भी एक तरीके से डर दिखाने की कोशिश करती हैं बाकी समुदाय को, तो ये जो राजनीति का जो इनका मापदंड है और जो राजनीति का जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से सामने प्रदर्शित होने लग गया है कि उन्होंने जो 6 महीने पहले से जो प्रयास किया था वो प्रयास आज फलीभूत हो रहा है। तो ये बंगाल की राजनीति के लिए, क्या कहीं की भी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। विकास पर बात होनी चाहिए और मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल में कई सारे मुद्दे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुद्दा है, विकास को लेकर मुद्दा है, उद्योग धंधे यहाँ से जो नदारद हो गए उसका मुद्दा है, बहुत सारे बंगाली मानुस जो है बंगाल को छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए हैं उसका मुद्दा है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि बहुत सारे पढ़े लिखे अच्छे जो बंगाली हैं, हिंदू बंगाली, वो बंगाल को छोड़ के चले जाते हैं। तो स्थिति ऐसी है पश्चिम बंगाल की, और उन सब विषयों पे बात नहीं करके यहाँ पर अब जातिवाद को और धर्म की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति जो है साक्षात रूप से जो दिखती आई है उसी को और विस्तारित रूप से जो है इसको रूप रंग देने का प्रयास किया जा रहा है बंगाल के अंदर में। यानी कि साफ तौर पर ये समझा जाए कि मुस्लिम वोट बैंक को साधना है और इसी वजह से गठबंधन हो रहा है। कुछ सीटें निकलेंगी, ममता बनर्जी को जरूर नुकसान पहुंचेगा। मैं आऊँगा आपके पास भी। अविनाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, समझना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब टीएमसी प्रवक्ता बोल रहे थे तो आप थोड़ी सी उन बातों पर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई थी, शायद कुछ झूठ था सच था वो भी समझना चाहूँगा। दूसरे लिहाज से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इस गठबंधन को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनावों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मेरा मन तो है कि पहले नकवी मैडम बोल लेती फिर मैं बोलता, तो मगर मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहता हूँ। एक बार डिसाइड कर लीजिए, पहले नकवी मैडम बोल लें। ठीक है, एक बार फिर सवाल का जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आखिर में आपके पास आऊंगा। सैर जी, अब यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा और आज फिर पूछ रहा हूं कि वाकई में मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं, डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हुमायूं कबीर, ओवैसी। जी, ये आप सच कहते हैं कि मुस्लिम को वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है और कोई नेतृत्व नहीं है, और मुस्लिमों का भी कोई नेतृत्व होना चाहिए कि उनकी बात को कोई आगे बढ़ा सके, आगे रख सके। तो आप नेता क्या, हम तो कहते हैं कि उनको कहना चाहिए कि एक डिप्टी सीएम नियुक्त कर देंगे। डिप्टी सीएम 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये तो अपने पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप होती है, नीति होती है कि उसे किस जाति से लेते हैं, किस बिरादरी से लेते हैं और उनको डिप्टी सीएम बनाते हैं। तो हमारा भी कोई नेतृत्व होना चाहिए। मुस्लिमों की आवाज सुनने वाला कोई पूरे देश में है नहीं, कोई उनकी पुकार सुनने वाला कोई है नहीं। पश्चिम बंगाल से अगर शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही, लेकिन नेतृत्व मुस्लिमों को मिलेगा। मुस्लिम की आवाज सुनने वाला इस टाइम आप भी देख सकते हैं कि देश में पूरे कोई नहीं है। कहीं भी मुस्लिम मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, सिर्फ यूज करती वोट बैंक के तौर पे मुस्लिमों को ये प्रलोभन दे दिया, कुछ योजनाएं दे दी सरकारें। हाँ, हमारी सरकारें जो है इस टाइम की मौजूदा सरकार है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकार से हमको, लेकिन नेतृत्व नहीं है मोदी सरकार जी से। तो ये तो हम कहते हैं कि हमारी सरकार हमें अच्छा, मोदी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, आप ये कहना चाह रही है, लेकिन नेतृत्व हमें नहीं देती है। अच्छा, मोदी सरकार अच्छा, तो अल्पसंख्यक विभाग में अल्पसंख्यक मंत्री कौन है ये भी सब देखिए। देखिए, अब नेतृत्व नहीं दिया जा रहा है, ये कैसे आप कह सकती हैं? राजनीति खत्म करी है किसी की तो किसी की शुरू करी, ये आप भी जान रहे हैं कि किसी की राजनीति को तोड़ने के लिए तो एक पसमादा राजनीति शुरू कर दी जाए, ये उसकी रणनीति थी। लेकिन वहां से भी जो केंद्र के मिनिस्टर्स को हटाया है, वहां से बिल्कुल पत्ता साफ किया है। तो वो भी तो आप देख लीजिए कि केंद्र के कैबिनेट में एक भी मुस्लिम आप चेहरा, एक भी नाम बता दीजिए, कोई भी नहीं है। और यूपी में अगर छोटे मोटे एक आध नेता आपने दे दिए तो वो भी किसी ना किसी आपके सनातनी के दामाद हैं या रिश्तेदार हैं, तो वो किसी लायक के नहीं है। उनके पास कोई भी मुस्लिम उनको मुस्लिम मानता ही नहीं है, तो जाएगा क्या? अब आप ही बता दीजिए, जब हम उन्हें मुस्लिम नहीं मानते तो किसी ना किसी आपके भाई बहनों के दामाद। अच्छा, फिर मुस्लिम किसको मानती हैं? जो जिहाद करते हैं वही मुसलमान है बस?
जिहाद, जब आप बताइए जिहाद का आप तक आज कभी ठीक बता आप नहीं पाए बताइए, कि जिहाद जो का अर्थ क्या होता मंत्री है। या सांसद विधायक मुसलमान है उसको कह रही हैं कि भाई हम तो उनको मुस्लिम नहीं मानते क्योंकि वो बीजेपी में है। कोई मुस्लिम बता दिया, नहीं फिर तो फिर फरियाद मुसलमान लेके कौन जाता है? हो, बीजेपी से अपनी अब बात मनवा कैसे पाते सिद्ध हैं? हो, सिद्ध कैसे हो कि ये मुसलमान है और ये सच्चा मुसलमान है, झूठा मुसलमान है? सिद्ध कैसे होगा? ठीक ये है, सिद्ध मैं हो नहीं, मैं जाएगा इसका किसी जवाब भी लूंगा मुस्लिम। सैर नकवी जी, क्योंकि मैं उसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा कि असली और नकली मुसलमान की पहचान कैसे होगी? अगर वो बीजेपी में है तो वो नकली हो गए। देखिए, जब मुस्लिम मार खाता है तो दानिश आजाद अंसारी जी खुलकर अगर बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये असली मुसलमान है। कोई किसी को भी इंसानियत के पक्ष में भी बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि असली मुसलमान अच्छा, है। जो कोई और काम हुमायूं करवा कबीर देंगे अगर और अपनी हुमायूं सरकार कबीर में, जो अपनी मस्जिद सरकार, बनवा रहा उनकी था, सरकार। हुमायूं कबीर जो विवादित मस्जिद बनवा रहा था बंगाल में, वो सब सही विवादित है? कहाँ से हो गई? विवादित कहाँ से हो गई? किसकी अविनाश जमीन थी? जी। किसी की कब्जा करके बनवा रहे थे वो अपने अभी- पैसे से? अगर अपने फंड से कोई मस्जिद बनवा देखिए- रहा है तो मस्जिद बनवाना विवादित तो नहीं है। अब सोचिए तो किसी अविनाश के नाम जी, पे बनवा सकते हैं। बाबरी मस्जिद सुप्रीम बनाने कोर्ट की ने बात हो रही माननीय थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद बनाने की फैसले में बात हो ये रही नहीं थी, लिखा वो था विवादित नहीं कि है। बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनी, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद बनेगी। अपने ऑर्डर में कोट किया था इस चीजों को, अच्छा। बाबरी मस्जिद दूसरी जगह बनेगी। ठीक अगर है, बंगाल में बना चलिए रहा ठीक है, मैं तो जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं अविनाश जी। देखिए, क्रम वाइज सबके बारे में बताता हूं। पहले टीएमसी से शुरू करता हूं। सरने पांडे लिखते हैं और इनके बोली बात से लगा कि ये भी एक आध पुष्प पहले बिहार से गए होंगे, तोलाबाज टाइप के हैं। बी टीम कह रहे थे। ममता बनर्जी कहां से निकली है? पहले कांग्रेस में थी, तो असली बी टीम अगर कोई वहां पे है तो टीएमसी है, कांग्रेस की बी टीम। भूल गए होंगे, ये अभी हाल फिलहाल में गए ना बिहार से तोलाबाजी करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, ममता बानो जो है, उन्होंने जो पिछली 3 सरकार बनाई है वो मुसलमानों के दम पे बनाई है और उसके अलावा और कुछ नहीं। और वही ममता बनर्जी है जो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर पूरा फाइल फेंक दिया था। यह दुनिया जानती है, दुनिया देख सकती है। नंबर 1। नंबर 2, आप बी टीम की बात मत कीजिए प्रद्युमन जी, अब है एम टीम। खुद ओवैसी ने बोला है हम बी टीम नहीं है, हम एम टीम है। मतलब एम मतलब मुसलमान। सिंपल, बहुत क्लियर बोल रहे हैं। और मुस्लिम लीडरशिप की जब ये बात करते हैं तो वो लीडरशिप जो जिन्ना वाली लीडरशिप हो, जो ओवैसी लेके आता है, जो ये बाबरी वाली जो सोच बैठी है वो लेके आती है। देश को बांटो और जब तक देश में रहो तब तक गजवाए हिंद की बात करो। इनको ऐसा लीडरशिप चाहिए। इसके लिए वो हैदराबाद के जो बंधु हैं जो 15 मिनट पुलिस को हटा लो तो हम देख लेंगे, इस तरह की बातें, सीए पे हंगामा, आप देखिए इनकी पहचान क्या है। सैर जी को ऐसे ही रहना चाहिए। हुई है, चुप रहिए आप। इनको देखिए, मुसलमान महिला को देखिए, इनका उत्पीड़न। ये हलाला के खिलाफ बोलने वाले को देशभक्त नहीं मानते, मुसलमान नहीं मानते। ये 4 शादियों के खिलाफ बोलने वाले को ये देशभक्त मुसलमान नहीं मानते। ये वक्फ कानून को करके गरीब मुसलमानों का भला करने वाली सरकार को ये मुसलमान का रहनुमा नहीं मानते। ये गाय काटने वाले को, गाय खाने वाले को, गजवाए हिंद करने वाले को और ममता बानू जैसे पुअर राजनीति करने वाले को ये मुस्लिम का नेता मानते हैं। हुमायूं कबीर वही कर रहा है जो उसने मदरसा में सीखा है। ये रिजवी मैडम वही बोल रही है जो इसके पिताजी ने और इसके मुल्ला ने इसके घर आकर के इसको सिखाया है। ये कुछ नया नहीं है। ये रिजवी हो या रिजवी का अगला क्या खानदान हो, ये ऐसे ही है। इनके मदरसा में जो चीज आया जाता है। अच्छा, पांडे जी का बच्चा भी आजकल वही जा रहा है, पांडे जी का बच्चा भी उसी मदरसे में जा रहा है। हाँ, इनको कोई गिला शिकवा नहीं है। ये धर्म बेच सकता है। अभी तो बिहार से भगाए गए थोड़ा नहीं, सहर नकवी जी पे भी कह दीजिए। वो कह रही थी कि भाई मुसलमान वो तो है ही नहीं जो बीजेपी में है ऐसे नेता। अरे भाई, तो मुसलमान वो खुद नहीं है, वो खुद मुसलमान नहीं, क्योंकि वो तो पाकिस्तानी है, वो तो बांग्लादेशी है। वो मुसलमान अब थोड़ी है। मुसलमान का मतलब है या तो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी आपको होना है। गाय की बात करो या गजवाए हिंद की बात करो। और ये मुस्लिम लीडरशिप का मतलब होता है जो पाकिस्तान बनाने में मदद करे। ये पांडे मदद कर रहा है, ये पांडे जो है ये मदद कर रहा है, ये पहले भी मदद किया है। जयचंद जो है यही पांडे है। तो पांडे पे पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पांडे जी, एक तो उनकी जबान को लगाम पे जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में जो लगाम बोल रहे ना, उनकी लगाम को खींच लेने का तुम्हारा संस्कृति दिख रहा है पांडे, तुम्हारा संस्कृति दिख रहा है पांडे। का खून है जो देश के लिए चाटुकारिता की संस्कृति दिख रही है, चाटुकारिता की संस्कृति दिख रही है, मुझे लालच के चाहे आदमी को चाटुकारिता की संस्कृति दिख रही है तुम्हारी। ये नहीं है कि इस तरह की बात बोले। हिंदू की सभ्यता जी इस तरीके की भाषा का उपयोग मत कीजिए आप। नहीं सिखाता है जो भाषा को तुम प्रयोग करोगे।
क्यों टीएमसी वाले तोलेबाजी करते हैं? हिंदू के पांडे भी वही करता है। आज हिंदू ये तोलेबाज के खिलाफ बोले, हिंदू के नाम बोलिए पांडे तोलेबाज के खिलाफ बोले। तो ऐसे आदमी कर्म बोल सकता है, क्योंकि मेरा राज ये शिक्षा नहीं देखेंगे। मेरे राज ने मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम ने एक शिक्षा दी थी, जो आज जो कबीर के चलाने के लिए ऐसा धिक्कार है, मेरे आदमी को राम बोला जाए, जो हिंदू बोला जाए। शर्म आती है मुझे, बिहार का बल्कि सकते हैं। अरे शर्म आओ, जानते हो मेरे भाई को क्या जानते हो तुम? अब तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हारे लिए सैकड़ों को तोड़ दूंगा अपने पर। चलिए ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। नहीं, एक एक करके बात करते हैं। माधवी जी इंतजार कर रही हैं, उसके बाद संगीता झा का मैं रुख करूंगा। माधवी जी, क्योंकि देखिए अब सैर नकवी जी साफ तौर पर कह रही हैं कि भाई जो बीजेपी में है वो तो मुसलमान नेता है ही नहीं। अब पता नहीं वो कौन से नेता हैं, ये मेरा भी सवाल है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, इसका जवाब अगर आपके पास हो तो। और रहनुमा अब ओवैसी लग रहे हैं इनके, और ये हुमायूं कबीर जो विवादित मस्जिद बनवाने की ऐलान करते हैं और उसको सैर नकवी जी कहती है तो विवादित है ही नहीं। जी अभी मैंने सुना इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जो है फायदा तो पहुंच रहा है, लेकिन नेतृत्व नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहा तो फायदा तो पहुंच रहा है, जितनी भी पॉलिसी केंद्र में बनाई जाती है उन सभी का, और राज्यों के अंदर में भी हर एक फायदा जो है ये इनकी कम्युनिटी उठाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके सारे पेपर्स उस तरीके से बने ही होते हैं ताकि वो हर एक चीज को जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित की जा रही है, पॉलिसी पहुंचती है, वो सारे के सारे इनके पास में सारे फायदे हैं। लेकिन इनको फिर भी नेतृत्व नहीं दिख रहा है, क्योंकि इनको नेतृत्व तभी दिखेगा जब इनकी आइडियोलॉजी, और इनकी आइडियोलॉजी क्या है अभी इन्होंने कही दी। इन्होंने क्या कहा कि अगर वो मस्जिद बना रहे तो क्या हुआ। अब इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बाबरी मस्जिद, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, आप समझदार है, स्कॉलर है, लेकिन हम भी अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। बात ऐसी है कि हुमायूं कबीर जो है वो मस्जिद किसकी बना रहा है? बाबर की मस्जिद बना रहा है। अरे बाबरी की मस्जिद बना रहा है, बाबर की मस्जिद थी वो जो टूटी थी। मस्जिद बना सकते हैं भाई, बंगाल में ही वो जगह मिली, मुर्शिदाबाद, जहाँ पे हिंदुओं के घर चुन चुन के जलाए जाते हैं। कई बार वहां दंगे फसाद होते रहते हैं, और वो भी ममता बनर्जी की प्रशासन जो है बिल्कुल हाथ बांधे खड़ी रहती है, मुंह बांधे खड़ी रहती है। तो इनको आक्रांता से भी कोई मतलब नहीं है, बस मस्जिद बननी चाहिए। जबकि इनके ही कई सारे मुस्लिम जो हैं भाई, जो बाकी में भारतीय मुस्लिम होंगे, वो कहते हैं अब समय कम है, बना लो, लेकिन मतलब बाबर की मस्जिद मत बनाओ। लेकिन ये बैठी हैं जिनको नेतृत्व चाहिए, जो कि बाबरी मस्जिद का जो है पक्ष रख रही है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। सत्ता का महासंग्राम साफ तौर पर आप देख रहे थे और देखा कि किस तरीके से ये गठबंधन आने वाले समय में टीएमसी के लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।